राजधानी रांची में एक तरफ ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है और उसी दूसरी तरफ राजभवन के समीप जल सहिया और स्वास्थ्य सहिया लोग धरने पर है। तो क्या कुछ मांगों को लेकर हम लोग को 2000 में खटाया जाता है, जबकि हम लोग 30 दिन का कोई भी अगर मजदूरी भी करेगा तो उसको मजदूरी के हिसाब से अगर 500 रुपये भी पर डे मिलता है तो जोड़ लीजिए कि 30 दिन में कितना होता है, 15,000 होता है। और 2000 किस आधार से दिया जा रहा है? हम लोग को 24 घंटा हम लोग से काम लिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि 8 घंटा काम करके हम लोग घर में रह सकते हैं आराम से, नहीं। डिलीवरी पेशेंट, एएनसी पेशेंट, कुछ भी कभी भी किसी भी कोई भी जगह पे काम पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग को आगे किया जाता है। कोविड हो या स्वास्थ्य विभाग से कुछ भी हो, सबसे पहले हम लोग को आगे किया जाता है। इसलिए हम लोग अपना मानदेय, अपना हक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, क्यों नहीं होगी, होना चाहिए। सरकार को अगर लगता है कि हम लोग का पूरी नहीं होना चाहिए तो किस आधार से काम हम लोग का मानदेय पूरी नहीं होना चाहिए? अगर मजदूरी के हिसाब से भी हम लोग को मानदेय दिया जाएगा कि नहीं सर? लेबर का भी हम लोग को चार्ज नहीं मिलता है, अदर तो छोड़ ही दीजिए। और प्लस हम लोग 2007 से चयन हुए हैं, हम 10 साल तक तो हम लोग को 1 रुपया भी मानदेय नहीं था। 1000 10 साल के बाद हम लोग को बना, वो भी हम लोग को 2018 से जोड़ा गया और 2018 से हम लोग को मानदेय घोषित किया गया, वो भी 1500 दिया गया। वो भी पैसा अगर हम लोग 12, 15, 20 ऐसे करके हम लोग को डायरी बनाया जाता है। महीना में 10 बार हम लोग को मीटिंग किया जाता है। फील्ड में डेली हम लोग को वर्क करना पड़ता है। क्या है, घर में हम लोग का भी फैमिली है, बच्चा है, परिवार है, कुछ भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप लोग का जो बाल बच्चा है कैसे घर चलता होगा? बहुत मुश्किल से। हमारा घर में तो दिवाली क्या, दशहरा क्या, जब हम लोग सेवा करने निकले थे पब्लिक को कि चलो उन लोगों को हम अपना सेवा दे, तो हमारा भी तो पेट है, मेरा भी तो बच्चा है, मेरा भी तो परिवार है। जब हम सरकार का, पूरा जनता का काम कर रहे हैं, उन पे विश्वास रख करके कि भलाई का या अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमको उससे लाभ होना चाहिए। और लाभ क्या, यहाँ तक कि पेट भरने पे आफत है। हमारा भी तो बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ने का उम्मीद करता है, बढ़िया खाने का उम्मीद करता है, बढ़िया पहनावा पहनने का उम्मीद करता है, लेकिन मात्र 2000 रुपये, वो भी क्या, हम लोगों को कोई मानदेय नहीं है 2000 रुपये। वो हम लोग को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, मासिक बैठक, 5 रजिस्टर तैयार करने पे, बैठक करने पे। उसमें हम लोग को यातायात का साधन भी नहीं है। हम लोगों का मीटिंग अगर दूर जगह में रखा गया 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो उसमें हम लोग ऑटो से जाते हैं तो गाड़ी का किराया लग जाता है 20 रुपये आने जाने का। तो हमारे पास बच क्या रहा है? ये तो हम लोग दूसरे को कहिए कि स्वस्थ सुरक्षित कर रहे हैं और अपने आप को कुपोषित और बेरोजगार कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है आज के दिन में। वो जो हम लोगों को शर्माता है किसी को बोलने में कि हमको 2000 रुपये मिलता है, वो भी क्या, प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये, और दिन रात 24 घंटा काम करना। इतना तो कि एएनएम लोग नहीं करती होंगी, जा कर के 24 दिन में ड्यूटी किया तो रात में आराम, रात में ड्यूटी किया तो दिन में आराम। और हम लोगों को 24 घंटा, अभी जाड़े का मौसम में अभी लोग कंबल में रहेंगे, थोड़ा कॉल आता है किसी को कहीं से निकल कर बात करने में आसकत लगता है, और हम लोग को उठ करके 6 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पर जा कर के गर्भवती माता को उसको प्रसव करवाना पड़ता है। क्यों? इसलिए से कि मातृ शिशु मृत्यु दर कम हो, हमारा झारखंड, हमारा देश स्वस्थ और सुरक्षित रहे। लेकिन हमारा बच्चा कुछ नहीं, हमारा बच्चा भी स्वस्थ सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको इतना उम्मीद है कि हम लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं, सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, हम पर, हमारे बच्चों पर रहम करें, हमारी मानदेय बढ़ाएं। सरकार की तरफ से आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग देखिए धरना पे बैठे हैं, ये जमीन है, इस पर दरी भी नहीं लगाने का औकात है, क्योंकि कब तक, अगर अनिश्चित काल के लिए अगर हम लोग धरना करते हैं तो कितना पैसा लाएंगे खाने के लिए, और कितना पैसा रहेगा हम लोग को सुरक्षा रहने के लिए जाड़े की मौसम में। फिर भी हम लोग बैठेंगे, धरना देंगे, उम्मीद करेंगे, सरकार को आवाज़ दे रहे हैं कि हमारी बातों को सुने और हमारे मानदेय को हमारी मांग को पूरी करे।
मैम आप लोग जो राजभवन के समीप तो कुछ मांगों को लेकर आप लोग धरने पर हैं, क्या मांगों को लेकर धरने पर है आप लोग? आज से 16 साल पहले से हम कार्यरत हैं और सिर्फ छलने का काम सरकार कर रही है, लेकिन अब हमारे बीच में हमारे झारखंड का बेटा मुख्यमंत्री बना है, तो इस उम्मीद से हमारा आशा और विश्वास बुलंदी की ओर चढ़ता जा रहा है कि जरूर ही मांगों को ध्यान देंगे और हमारी जो भी दुख दर्द है वो व्यथा को समझने का काम करेंगे। हम झारखंड में 42,000 सैया कार्यरत है। अगर हमारे हेमंत बाबू 42,000 सैया को अगर दुख दर्द समझने का काम करेंगे तो आने वाला समय में फिर हम 42,000 सैया 1,000 सैया जनसंख्या में सैया कार्यरत है, तो फिर से हम उनको झारखंड का गद्दी देने का काम करेंगे। जिस तरह रघुवर सरकार ने हमें डंडा मार के और अपना ही राज से हम उनको खदेड़ने का काम किए हैं, उस तरह ना करें हमारे साथ। हम भी झारखंड की बहू बेटी हैं, हमको भी देखे वो झारखंड का बेटा है, हम उनसे अपेक्षा करते हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमें भी देखे, हमारे भी बाल बच्चा है। इतना ही करके हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से कि जल सैया हो या स्वास्थ्य सैया हो, इन लोगों के जो कहना है कि 24 घंटे खटना पड़ता है तब हम लोगों को 2,000 रुपया जो मानदेय है वो मिलती है। 2,000 रुपया मानदेय में घर और बाल बच्चा का पढ़ाई वो कैसे चलते हैं, ये बहुत दुख भरी कहानी है। आप लोग धरने पर आज जी, हम बोकारो प्रखंड के बोकारो जिला के पेटवा प्रखंड की सैया नीतू देवी बोल रहे हैं। हम लोग को धरना प्रदर्शन में इसलिए आए हैं कि हम लोग का 18,000 रुपया वेतन करें और हम लोग का मान सम्मान मिले, और हम लोग को जो हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग जो भेदभाव होता है वो भेदभाव ना हो, और हम लोग को 8 रजिस्टर बनाते हैं तब जाके पेमेंट मिलता है, वो रजिस्टर का कोई नियम ना हो, हम लोग डायरेक्ट माने मिले। अगर आप लोगों की पूरी मांग नहीं मांगती है तो क्या करेंगे? हम लोग धरना में लगे रहेंगे, इसी तरह लड़ाई लड़ेंगे, काम जरूरत पड़ेगा तो काम भी बंद कर देंगे हम लोग। और हम यहाँ पर विधायक भी पूर्व विधायक ये अरूप चटर्जी है, उनसे भी पूछताछ करेंगे कि जल सैया लोगों की क्या मांगों को लेकर आप आज राजभवन के समीप है। सर आज राजभवन के समीप जल सैया स्वास्थ्य सैया लोग धरने पर है। नहीं, जल सैया का मुख्य मांगे हैं जो पिछले 4 वर्षों से जो केंद्र सरकार जो 1,000 करके आवंटन देती थी प्रत्येक लोग, वो बंद कर दी है, जिसके कारण इन लोगों के भी जो मानदेय है वो बंद हो गई। तो तत्काल इमीडिएटली 48 महीना का जो बकाया राशि है वो दे, और उन लोगों के भी मानदेय बढ़ाने की मांग है। और स्वास्थ्य सैया का 2,000 रुपया मानदेय है, कोविड की पूरी बकाया राशि है, तो वो 2,000 तो 18,000 करने की स्वास्थ्य सैया की मांग है। और करीब 45,000 स्वास्थ्य सैया इस प्रदेश में है, और 45 यही रीढ़ है पूरी स्वास्थ्य विभाग की। तो स्वाभाविक बात है जो इनकी मांग है, जो हमारी जो आप प्रोत्साहन राशि देते हैं उसको मानदेय में तब्दील कीजिए और 18,000 कम से कम। क्या मानते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ जल सैया लोग और स्वास्थ्य सैया लोग धरने पर? नहीं, देखिए, जो ईडी की प्रक्रिया है वो एक राजनीतिक भावना से प्रक्रिया है। हमें आज भी विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी वो तमाम चीज़ों से निकल के आएंगे, और जो राज्य की जो सैया या तमाम जो लोगों की डिमांड है उस पर वो जरूर विचार करें। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार जो जल सैया है या स्वास्थ्य सैया है, इन लोगों की मांग कब तक पूरी करती है। न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।